सब्सटेंशियल ओआई एडिशन सन टीवी में भी हुआ है। अभी जी एंटरटेनमेंट पे एक बाय कॉल आ रही थी, स्टॉक डे हाई के ट्रेजेक्टरी में था। आशीष बहती जी, एक बार जरा सन टीवी को देखिएगा। अगर मैं इस चार्ट को एक छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, यानी 19 जुलाई से लेकर अब तक, तो एक टिपिकल फ्लैग है जो कि हायर साइड पे वॉलेट हो रहा है। और अगर मैं इसको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे देखूं, एक साल की टाइम फ्रेम पे, तो 26 अक्टूबर से लेकर अब तक जो चैनल चली आ रही थी गिरती हुई, वो बाइसेक्ट होती हुई, और इनफैक्ट इसमें वॉल्यूम्स इस पूरी प्रोसेस में जो मतलब पिछले 4-5 दिन में होने चाहिए वो भी विजिबल हैं। कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी हैं। आपका टेक क्या होगा आशीष इस स्टॉक पे, सन टीवी पे? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि एक फ्लैग का ब्रेकआउट, और बेस्ट पार्ट ये रहा कि 200 डेमा पे एक आकर एक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और एक जैसे बेस बनाकर वहीं से अप मूव चालू हुआ, जो कि 4 दिन पहले जी टीवी में भी हमने देखा और इसमें भी वैसा ही एक अप मूव देखने मिला। उतना शानदार नहीं जितना जी में था, बट हमें लगता है कि ये भी कैचअप कर लेगा। जिस हिसाब से आज पूरे मीडिया स्पेस में बाइंग देखने मिली है, टीवी 18 जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, इंक्लूडिंग जी में भी। तो हमें लगता है कि जरूर तेजी की तरफ यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। 482 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे इसमें, और हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी जो तेजी का ट्रेड बना रहा है उसका 510 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। 512 के टारगेट के लिए एक मौका दिख रहा है। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पर तेजी करें। मीडिया स्टॉक्स में आज एक्शन जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बीच समित चौहान आ चुके हैं। समित, आफ्टरनून, बताइएगा आप यहाँ पर चार्ट का चमत्कार में क्या स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए, सिमिलर जैसे फोर्स मोटर्स हमने वेडनेसडे को रेकमेंड किया था, सिमिलर ग्राउंड्स पे ये स्टॉक में भी कैश सेगमेंट का ही स्टॉक है। ये भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कल जो इंटेंसिटी से ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया था, कल एक फ्लैग पैटर्न उसमें कंफर्म हुआ था। कंसिस्टेंटली स्टॉक उसके की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम बजाज इलेक्ट्रिकल्स बाय करने की सलाह देंगे, जो अभी 1220 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसमें आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है 1160 का, और टारगेट लगभग 1335 के रहेंगे। 1335 के टारगेट के लिए एक मौका। तो कैश मार्केट का ये ट्रेड बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो समित ने आइडेंटिफाई किया है चार्ट का चमत्कार के तौर पर, ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड जो इस समय चमक रहा है। तेजी आने लगी है 0.5% ऊपर, और भी एक्शन की उम्मीद इधर। लेकिन एक्शन क्या चल रहा है हमें खूब देखने को मिलेगा। एक तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई मुंबई के दही हंडी के सेलिब्रेशन की, लेकिन अब खबरों पर आते हैं। और लक्ष्मण रॉय आपको हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे। स्टूडियो में यतिन भी है। आज शुरुआत लक्ष्मण से करते हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या चल रहा है? देखिए, अब तो आपने दही हांडी दिखा दी, लेकिन इस बीच जो है सारा मामला अब थोड़ा सा सरकार के गलियारों में कहें या फिर कहें मुंबई में भी आपको ग्रीन प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है। अब ग्रीन प्रोजेक्ट वो जो ऐसे प्रोजेक्ट जिसके पर्यावरण को लेकर के बचाने में जो प्रोजेक्ट मदद करते हों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इसमें पैसे की कम किल्लत हो रही थी। तो अब सरकार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने जा रही है। ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो होगा वो देखने में ग्रीन नहीं होगा, जाहिर तौर पर बॉन्ड की तरह होगा, डिजिटल होगा, लेकिन इसकी खासियत ये होगी कि इसको इंटरनेशनल निवेशकों के हिसाब से ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। इस पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है, इसके लिए रिजर्व बैंक और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, और बहुत जल्द रिजर्व बैंक एक गाइडलाइन जारी करने वाला है, और चालू कारोबारी साल में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआती चरण में हो सकता है करीब 24,000 करोड़ रुपए का हो, और ये ग्रीन प्रोजेक्ट को सस्ते दरों पर फाइनेंस करने का एक नया जरिया बनने जा रहा है। तो जो बार बार सरकार कोशिश ये कर रही है कि कार्बन एमिशन पर ध्यान देना है, तो उसकी तरफ एक बड़ा कदम बहुत जल्द आप देख सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड को इशू किया जाएगा, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाता है, वैसे ही एक फंड रेज का नया तरीका यहाँ पर सरकार भी लेकर आ रही है। क्लियरली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। लक्ष्मण, नॉर्मली जब इस तरह के नए बॉन्ड्स आते हैं, किस तरह का